नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशासन हुआ सतर्क। दुमका जिला प्रशासन ने की बैठक। गोड्डा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। कैमूर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आई राहत भरी खबर। जिले के 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 16 मरीज हुए ठीक। 15 कोरोना से पीड़ित का चल रहा है इलाज। मोकामा में कृषि इनपुट में कमीशन खोरी की लगातार मिल रही शिकायतों से कृषि विभाग की बड़ी परेशानी। किसानों ने कृषि अनुदान से वसूली की गई मोटी रकम। किसानों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। कोरोना महामारी के बचाव को लेकर सरकार के सामने आई दो तस्वीर। एक तरफ लोगों की सुविधा मुहैया कराने को लेकर दावे और दूसरी तरफ मजदूरों के आरोप। सरकार पर उठे कई सवाल। कोरोना महामारी से पूरा देश कर रहा है। आम से लेकर खास तक सभी परेशान हैं और सभी चिंता में हैं। इसके संक्रमण से बचाव का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। झारखंड में अब तक कोरोना के कुल 115 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 83 मामले राजधानी रांची से हैं। सभी 83 संक्रमितों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है और इसी रिम्स अस्पताल में चारा घोटाला मामले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इलाजरत हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके चाहने वालों में चिंता व्याप्त हो चुकी है। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है और इसे लेकर क्या है झारखंड की राजनीतिक गतिविधियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। झारखंड में भी इसका व्यापक असर देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। रिम्स में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां सभी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। पर क्या आपको पता है कि यह वार्ड उस वार्ड की बगल में बनाया गया है जहां चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। कोरोना के संक्रमण ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं में लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लालू यादव के पैरोल की बात उठाई थी। इस पर जब उनके डॉक्टर से राय ली गई और उसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि लालू यादव का वार्ड फिलहाल नहीं बदलेगा, क्योंकि उन्हें संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं है। पर जब लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर के विभाग में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, तो उसके बाद चर्चा थी कि संक्रमण का खतरा देख लालू यादव को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इस पर बन्ना गुप्ता ने इनकार करते हुए कहा है कि सरकार चाहती है कि लालू यादव को पैरोल दे दे, मगर कानूनी बाध्यता की वजह से अभी यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लालू यादव इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, सामाजिक न्याय के वो प्रणेता हैं और हम सबों के लिए एक आदर्श हैं। लालू जी की सुख समृद्धि बनी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सरकार हमेशा चिंतित है। हमारा प्रयास था कि हम लोग पेरोल पे उनको छोड़ें, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें हैं, उन अड़चनों के कारण हम वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम लोगों को ये महसूस होगा और लालू जी, हमारे आदरणीय लालू जी यदि ये कहेंगे कि हमको यहाँ से शिफ्ट करना है, शिफ्ट करवाना है, तो हम, यदि उनकी इच्छा होगी तो हम शिफ्ट करने पे भी तुरंत विचार करेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से लालू यादव को पैरोल देने की बात दोहराई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री की बात से इत्तेफाक रखते हुए सरकार से एक बार फिर से इस विषय पर उन्हें विचार करने की बात कही है। लालू प्रसाद यादव को पैरोल देने के मसले पर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की राय भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास कब तक सफल हो पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, इसमें हंगामा वाली शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है।
लालू यादव जी जिस वार्ड में एडमिट हैं उस वार्ड के कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल तक तो वैसी बात नहीं थी, लेकिन अब जो है एक भय का वातावरण बन गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो संक्रमण को देखते हुए ये कैदियों को छोड़ने की बात पेरोल पर कही गई थी। पेरोल पर छोड़ने का मतलब कुछ देर के लिए छोड़ने की है, अस्थायी रूप से उसको छोड़ने की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के उसी वार्ड में रहना होगा जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोरोना के बहाने ही सही एक बार फिर से लालू यादव के पैरोल की मांग शुरू हो गई है। अब यह अहम होगा कि इस मांग पर सरकार कब तक अपनी गंभीरता दिखाती है और इस पर कब तक निर्णय लिया जाता है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशासन हर तरीके से अपना रही है। संक्रमण के फैलने को रोकने और संक्रमितों की देखरेख के लिए दुमका जिला प्रशासन ने एक बैठक की है। इस बैठक में गोड्डा उपायुक्त, गोड्डा के पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान गोड्डा के उपायुक्त ने बाहर से आए मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ मनरेगा की योजना की भी जानकारी दी है। हमारे जिले के जितने भी विधायकगण हैं और सांसद के प्रतिनिधिगण के साथ हम लोग बैठक किए और मुख्य रूप से जिला प्रशासन के द्वारा क्या क्या सब स्टेप्स लिए गए हैं कोरोना का संक्रमण को रोकने के लिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है। हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ के लिए, कोविड हॉस्पिटल के लिए क्या क्या सेटअप्स किए जा रहे हैं, कितने लोग हमारे आज के दिन में स्क्रीन हुए हैं और एसेंशियल सर्विसेज के बारे में, स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में, राशन के वितरण के बारे में चर्चा किया गया। और मुख्य रूप से माननीय प्रतिनिधिगण के द्वारा पूछा गया जो हमारे प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में पूछा गया। कोरोना महामारी के बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 को लागू कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कुल 34 क्वारंटीन सेल बनाए गए हैं। प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर बदेश्वर स्थित आदर्श मध्य विद्यालय को बनाया गया है। सरकार कागजों में कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी सतर्क और सजग है, मगर हकीकत इसके काफी विपरीत नजर आती है। जबकि अर्या में एक पॉजिटिव मरीज होने की पुष्टि सरकार ने सोम कर दी है। इस सेंटर में राजस्थान, दिल्ली, नेपाल, झारखंड आदि राज्यों से कुल 48 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं हरिपुर हाई स्कूल में 125 मजदूर रह रहे हैं। यहां रह रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें खाना सही नहीं मिल पा रहा है। एक ही चापाकल है, उसी में सभी को स्नान व पानी पीना पड़ता है। बिजली तो है मगर अधिकांश कमरों में बल्ब तक नहीं है और ना ही पंखा है। इस सेंटर का शुभारंभ 29 अप्रैल को हुआ था। सेंटर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां के डर के आगे खाना बनाने वाली रसोइया तक नहीं आ रहे हैं। होना चाहिए, सफाई का तो कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है कि जिस वजह से हम लोग इस बीमारी से बच सकेंगे। यहाँ पे सिर्फ ला करके सिर्फ जमा किया जा रहा है, जितना कहा गया था उसके यहाँ पे चवन्नी नहीं है। सबसे पहली बात है कि सैनिटाइजर हर जगह होना चाहिए। एक नल का एक बाथरूम, 50-60 आदमी सब उसी में जा रहा है बार बार। कौन कैसा है नहीं है, कोई बस से आया है, कोई पैदल आया है, कोई साइकिल से आया है, कौन किस हाल में है। जिस हिसाब से लाया गया यहाँ हम लोगों को कुछ भी नहीं परहेज हो रहा है। 4-5 आदमी एक बैगेज आता है, उससे हम लोग बचेंगे कि कैसे रहेंगे, सुरक्षित तो नहीं रह सकते। और दूसरी बात, जो रूम दिया गया है उस रूम में कोई व्यवस्था नहीं है,
ना तो बेड है, बोला जा रहा था बेड वुड सब मिलेगा। हम लोग वो पुलिस वाले मिले थे, वो कह रहे थे हर चीज का यहाँ सुविधा है, व्यवस्था है, मगर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, न बेड है, न पंखा है, न लाइट है, कुछ भी नहीं है। अब मच्छर बहुत काटता है, सैनिटाइजर भी नहीं हुआ, कोई चीज नहीं यहाँ, मतलब सुविधा में नहीं है। आप लोग को खाना अभी तक नहीं मिला? नहीं। कैमूर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। जिले के 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 16 मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके घर वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सभी का फास्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और जिसके बाद सभी का भभुआ में क्वारंटीन किया गया था और सभी का इलाज भभुआ में ही चल रहा था। जिला प्रशासन के द्वारा भभुआ में क्वारंटीन 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दूसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 17 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद फिर से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के द्वारा सभी 17 मरीजों का तीसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है, जिसके बाद सदर अस्पताल भभुआ के मैनेजर और स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम की निगरानी में सभी 16 मरीजों का एक्सरे किया गया, जिसमें सभी की स्थिति सामान्य पाई गई है। सभी कोरोना मरीजों को जिले में कोरोना के 31 एक्टिव केसों में 16 ठीक होकर अब घर जा चुके हैं। अब जिले में कुल 15 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पॉजिटिव पाया गया था, तो इन लोगों का हम लोगों ने 3 बार सैंपलिंग कराया और तीनों बार इनके अंतराल में नेगेटिव पाया गया। आज 16 लोगों को साकुशल सभी को हम लोग अपने क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। सभी लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि आप स्वस्थ हैं और बेहतर तरीके से अपने घर से भी रहें और लोगों को इस दिशा में जागरूक भी करें। अभी यहाँ क्या किया गया सर? लोग के साथ सभी लोगों का यहाँ पे भी एक्सरे किया गया, उनका एक डिस्चार्ज दिया गया। 16 पॉजिटिव मरीज है, उसको डिस्चार्ज किए हैं, जिसका 3 बार डीपीएम साहब बता ही दिए हैं, 3 बार उनका रिपोर्ट जो है नेगेटिव आया है। इसलिए हमने 16 लोगों को घर से भेजने से पहले यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करवाया, जो भी हमारा प्रोटोकॉल में होता है। चेस्ट एक्सरे कराने के बाद सबका नॉर्मल है, इसके बाद हम लोग घर से स्कूल से सम्मानित करके और तालिया के साथ उनको घर भेजा। जिले में कितने लोग पॉजिटिव हैं अभी? क्या अभी 31 पॉजिटिव है, 16 चले गए, 15 अभी भी एक्टिव है, जिसमें से 9 अभी हम गया मेडिकल कॉलेज में अभी वहां पे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक
विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको हम सीधे लेकर चलेंगे रामगढ़, जहां से हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्वेज, आखिर क्या कुछ अपडेट्स है रामगढ़ में कोरोना को लेकर? देखिए राणा, जिस तरह से शुरुआती दौर में कोविड-19 को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, उसी के बाद से जो विभिन्न जो लॉकडाउन की स्थिति में जो लोग फंसे हुए थे, गरीब असहाय लोग थे, उनके लिए रामगढ़ जिला पुलिस ने विभिन्न थानों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई थी। उसी के आलोक में आज हम इस वक्त खड़े हैं बरकाकाना थाना क्षेत्र के इस सामुदायिक किचन में, जहां पर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और अन्य लोगों के द्वारा प्रतिदिन सामुदायिक भोजन में यहाँ पर गरीब असहायों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। आपको मैं कुछ तस्वीरों दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त गरीब असहाय लोग यहाँ पर एकत्रित है भोजन के लिए। और सबसे बड़ी बात है इस सामुदायिक किचन में कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। लोग यहाँ पर बांस के ब्रैकेटिंग के सहारे लोग एक दूसरे के पास यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लोग खड़े हैं। तो ये एक बड़ी सवाल यहाँ पर है, एक बड़ी बात यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो सरकार का आह्वान है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस मौजूदा समय में, इस विकट परिस्थिति में कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, उसकी पूर्ण रूप से यहाँ पर पालन की जा रही है। आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर इस सामुदायिक किचन में आज आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल करमाली के द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधा, ठीक उसी के बगल में यहाँ पर बरकाकाना थाना प्रभारी का एक अहम योगदान है, जो लगातार आज 38वें दिन इस सामुदायिक किचन में भोजन का व्यवस्था कर गरीब असहाय लोगों को भोजन खिला रहे हैं। उसके बगल में आदिवासी छात्र संघ के पंचम करमाली मौजूद है, वार्ड पार्षद मौजूद है, विनोद तिवारी मौजूद है, गीता देवी मौजूद है, सनियारो बारला मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य लोग जो इस सामुदायिक किचन में अपना प्रतिदिन सहयोग कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बातें करना चाहूंगा इस सामुदायिक किचन में कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर प्रतिदिन गरीब असहाय लोगों के लिए रहती है और क्या उद्देश्य रहता है इस तरह इस सामुदायिक किचन में इस तरह के संचालित करने में। हमारे साथ यहाँ पर इस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हरनारायण शाह हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि इस तरह के भोजन संचालित करने का उद्देश्य आगे क्या है, जो हर दिन यहाँ पर भोजन संचालित की जाती है। तीसरा लॉकडाउन के मद्देनजर हम लोगों ने इस सामुदायिक किचन को जारी रखा और प्रतिदिन गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था हमारी तरफ से की जाती है। इसमें आम जनता का सहयोग रहता है, सभी पार्षद लोग एवं यहाँ के समाज सेवी लोग इसमें लगे हुए हैं, हम सब के सब सहयोग कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर कि जो इस क्षेत्र के जो आम लोग या सामाजिक जो लोग हैं, वो इस सामुदायिक किचन में अपना योगदान दे रहे हैं और सभी इस क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को भोजन खिलाकर उनका इस विकट परिस्थिति में लड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज जो इस भोजन दुर्वेज, आखिर कितने लोगों को एक दिन में खाना खिलाया जाता है? यहाँ पर लगभग कितनी संख्या आती है? दुर्वेज, यहाँ पर प्रत्येक दिन आज 38वें दिन यहाँ पर भोजन संचालित की जा रही है और अगर आकलन किया जाए यहाँ पर इस क्षेत्र के जो बरकाकाना थाना क्षेत्र है, जो आसपास के इलाकों से एकत्रित कम से कम 400 से 500 की संख्या में प्रत्येक दिन यहाँ पर गरीब असहाय लोग आते हैं और यहाँ पर भोजन करते हैं। आज आदिवासी छात्र संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष छोटेलाल करमाली है, उनके द्वारा यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस विकट परिस्थिति में जो देश के सामने जो आन पड़ी है, उससे जुटने के लिए हर एक तबके के लोग आज सामाजिक स्तर पर खड़े हैं, वो भी इस समय वो समाज के लिए आज भोजन का प्रबंध किए हैं। छोटेलाल जी, जो भोजन का व्यवस्था हुआ है, क्या आखिर आपका थीम था जो इस तरह से सामुदायिक किचन में आकर आज व्यवस्था की है? आज जो है आज यहाँ का भोजन का जो व्यवस्था है, आज 38वां दिन है हमारे एरिया के थाना प्रभारी के माध्यम से हर दिन
अच्छा व्यवस्था खाना होता है और सोशल डिस्टेंस में हमेशा ध्यान रखा जाता है। और हम लोग प्रण लिए हैं कि क्षेत्र में जो भी सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक अगुवा है या राजनीतिक दल से है या सामाजिक दल से है, हम लोग सब मिल के यहाँ के थाना प्रभारी का और यहाँ के लोग के क्षेत्र के जनता को हम लोग सहयोग करेंगे और जितना भी हो, जितना दिन पे चलेगा हम लोग मिल के सहयोग करने का काम करेंगे। और मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ ऊपरी अधिकारी तरफ से कुछ सहयोग भी मिले। और यहाँ के थाना प्रभारी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, इनको तहे दिल से बधाई देते हैं और क्षेत्र के मीडिया प्रभारी सबको बधाई देते हैं। और जो यहाँ का मिस्त्री है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, वो लोग भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ खट रहे हैं। 28वां दिन है और बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को भी बधाई देना चाहते हैं। और हम केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल करमाली सबको बधाई देते हैं। तो सहयोगात्मक कदम यहाँ पर कहा जाएगा। विभिन्न जो लोग हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन या फिर आम लोग, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सहयोगात्मक कदम करके आज इस जो विकट परिस्थिति जो देश में खड़ा हुआ है उससे निपटना है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर पार्षद भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। उनके पास मैं जाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ब्रिकेटिंग की गई है लोगों को सहूलियत के लिए, लॉकडाउन को देखते हुए कि लोग बारी बारी से आकर 1-1 मीटर की दूरी को तय करके लोग इस भोजन केंद्र में आए और अपना भोजन ले। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद है विनोद तिवारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि लगातार आप लोग इस भोजन केंद्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। पर दिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग की भी निगरानी यहाँ पर रहती है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस कोरोना की विकट स्थिति में सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य की वो जीवन का ध्यान रखे। यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है बहुत ही मजबूत है। यहाँ के लोग में एकजुटता बहुत ज्यादा है, मनुष्यों के प्रति लगाव बहुत ज्यादा है। यहाँ जनहित के कार्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ एक अच्छी पहल है जिसमें 38 दिनों से लगातार यहाँ के जनता के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा इस सामुदायिक किचन का ग्रहण हो रहा है और आगे भी आने वाले दिनों में निरंतर ऐसा चलेगा। ऐसा हमारा सोच है कि ऐसा चलेगा और ऐसी सेवा होती रहेगी। कुछ महिला पार्षद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी उनकी राय लेते हैं इस सामुदायिक किचन को लेकर। गीता जी यहाँ पर है। गीता जी, यहाँ पर आप लोग लगातार यहाँ पर आकर अपने निगरानी में यहाँ पर गरीबों को भोजन करवा रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा इस समय? संदेश हमारा ये है कि ये बहुत ही अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 38वां दिन चल रहा है, हर दिन नए नए लोग अपना योगदान देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सामुदायिक किचन के जरिए जितने भी गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोग आए और भोजन करें, सबों को यहाँ भोजन करें। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं और ये सामुदायिक किचन में भोजन संचालित कर गरीब असहाय लोगों को प्रत्येक दिन यहाँ पर भोजन करा रहे हैं। अब आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगी, लोग कोरोना से निश्चित रूप से भारत कोरोना से जीतेगा और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं दुर्वेद आलम, साधना न्यूज, रामगढ़। जी बिल्कुल, शुक्रिया दुर्वेज आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो फिर किस पर यकीन किया जाए और फिर किस पर उम्मीदें रखी जाएं? किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगली खबर मोकामा से है, जहां आपको बताते चले कि मोकामा में किस तरह से कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और किस तरह से किसानों को लेकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जब इस पूरी खबर को पूरे विभाग में जब ये खबर आई तो सामने आपको बता दें कि विभाग में हड़कंप मच गया है इस कमीशन खोरी को लेकर। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यार तुमने मुझे मोकामा बोला है, कौन सा मोकामा प्रखंड में कृषि इनपुट में घोर अनियमितताएं और कमीशन खोरी की लगातार मिल रही शिकायतों से कृषि विभाग की परेशानी बढ़ गई है। मोकामा और घोसवरी प्रखंड में कृषि अनुदान में अनियमितता का मामला निकलकर सामने आया है। प्रखंड की मालपुर पंचायत में भी कृषि अनुदान के बड़े पैमाने पर अनियमितता प्रकाश में आई है। इस पंचायत में किसानों से कृषि अनुदान में मोटी रकम वसूली गई है। रिश्वत की रकम नहीं देने वाले किसानों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। कृषि विभाग के इनपुट में जो आदमी खेती नहीं किया और जो सलाहकार को, किसान सलाहकार को पैसा दिया, उसका सब पास हो गया। हम लोग जो मूल रूप से किसान हैं और पूरा क्षति हुआ और हम लोग से पैसा मांगा गया, हम लोग इनकार कर दिए और हम लोग को दरखास्त रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, कृषि सलाहकार आज तक हमसे भेंट भी नहीं किए हैं। और जो खेती नहीं कर रहा है मूल रूप से, उसी का नाम अग्रसित किया जा रहा है
और हम लोग का दरखास्त जो है वह रिजेक्ट कर दिया गया है। कहो ना कि मालपुर पंचायत बात, मालपुर पंचायतें भर की बात ये है, जो खेती एकदम नहीं कर रहा है उसका 50% ले करके। छपरा के सदर प्रखंड में डुमरी पंचायत स्थित गांव से होकर गंगा नदी घाट रोड की ओर जाने वाली मार्गों को बंद करते हुए सुबह ग्रामीण सड़क पर उतर गए और जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्य यूपी समेत विभिन्न जिलों से बालू लोडिंग के लिए आने वाले ट्रकों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के विभिन्न जिलों से बालू लोडिंग के लिए आने वाले ट्रकों के कारण इलाके में कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है। आ रहे हैं, उसके लिए हमारे ग्रामीण सभी भाई अपने गांव को सुरक्षा में रखते हुए इसी के लिए हम लोग अपना जो ग्रामीण सड़क है इसको बंद करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव में किसी तरह का यह महामारी से बचे। हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे, अपने डीएम साहब से ही एसपी साहब से कहेंगे कि जो मेरी ग्रामीण सड़क है इसको अभी जो सरकार का निर्देश है जब तक बंद है लॉकडाउन के चलते, इसको मानते हुए हम लोग सभी लोग अपने गाँव के इस रोड को बंद करते हैं। अभी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।